सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत नई दीपमणिका के अध्याय 10 परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यति का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यति। परिश्रम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस अध्याय में हम एक विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी के बारे में जानेंगे। तो आइए इस अध्याय का हिंदी अनुवाद समझते हैं। भारतवर्षे झारखंडे रांची नगरे जून मासस्य 13 तारिकायां 1994 वर्षे एकस्मिन् सामान्य परिवारे एका बालिका अजायत। भारत देश में झारखंड के रांची नगर में 13 जून 1994 को एक सामान्य परिवार में एक बालिका पैदा हुई। तस्याः पिता शिवनारायण महतो त्रिचक्रिका चालकः आसीत्। माता गीता महतो च स्वास्थ्य परिचारिका आसीत्। उनके पिता शिवनारायण महत ऑटो चालक थे और माता गीता महत स्वास्थ्य परिचारिका थी। स्वास्थ्य परिचारिका मतलब नर्स। ऐसा कन्या एवं कालांतरे दीपिका कुमारी नामना विश्व प्रसिद्धा सरसंधानिका अभवत। यही लड़की कुछ समय बाद दीपिका कुमारी नाम से विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज हुई। एतत् कथं संभवम् अभवत इति प्रश्नः। प्रश्न यह है, यह कैसे संभव हुआ। बाल्यकालादेव तस्याः रुचिः लक्ष्य साधने आसीत्। बचपन से ही उनकी रुचि निशाना लगाने में थी। सा पाषाणैः एव आम्रवृक्षात् आम्राणि पातयति स्म। वह पत्थरों से ही आम के पेड़ से आम तोड़ती थी। सा वंशेः धनोः सराणां च निर्माणं कृत्वा सरसंधानस्य अभ्यासं करोति स्म। वह बांसों से धनुष और तीरों का निर्माण करके तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। तस्याः परिवारस्य आर्थिकस्थितिः दृढ़ा न आसीत्। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तस्याः पितृव्यस्य पुत्री विद्याकुमारी अपि टाटा सरसंधान अकादम्यां सरसंधानं करोति स्म। उनके चाचा जी की पुत्री विद्या कुमारी भी टाटा तीरंदाज अकादमी में तीरंदाजी करती थी। दीपिकायाः सरसंधाने रुचिं दृष्ट्वा सा तस्याः सहायताम् अकरोत्। दीपिका की तीरंदाज में रुचि देखकर उसने उसकी सहायता की। तस्याः प्रयासेन दीपिका अर्जुन सरसंधान अकादम्यां 2005 वर्षे प्रवेशम् अविन्दत्। उनके प्रयास से दीपिका ने वर्ष 2005 में अर्जुन तीरंदाज अकादमी में प्रवेश प्राप्त किया। दीपिकायाः परिश्रमस्य उपलब्धीनां च फलस्वरूपेण 2006 वर्षे सा टाटा अकादम्यां प्राविशत्। दीपिका के परिश्रम और उपलब्धियों के फलस्वरूप वर्ष 2006 में उसने टाटा अकादमी में प्रवेश लिया। तत्र तस्याः प्रशिक्षणं सुयोग्यप्रशिक्षकाणां मार्गदर्शने सम्यक् उपकरणैः आरभत। वहाँ उनका प्रशिक्षण सुयोग्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छे उपकरणों द्वारा आरंभ हुआ।
अत्र सा छात्रवृत्तिम् उपकरणानि वस्त्राणि भोजनम उचिता वेशभूषा च अलभत। यहाँ उन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, उपकरण, वस्त्र, भोजन और उचित वेशभूषा प्राप्त हुई। सम्यक् प्रशिक्षणेन 2009 तमे वर्षे नवंबर मासे सा अमेरिकायां किशोरविश्वप्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं स्वर्णपदकं च अविन्दत्। अच्छे प्रशिक्षण द्वारा उन्होंने नवंबर महीने वर्ष 2009 में अमेरिका के किशोर विश्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तस्मादेव दिवसात् दीपिकायाः पदकयात्रा अद्यपर्यन्तम् अविरलरूपेण चलति। उसी दिन से दीपिका की पदक यात्रा आज तक लगातार चल रही है। सा 2010 तमे वर्षे देहली राष्ट्रमंडलीय क्रीडायां 2 स्वर्णपदके। उन्होंने वर्ष 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में 2 स्वर्ण पदक, 2012 तमे वर्षे तुर्की देशे स्वर्ण पदकम, वर्ष 2012 में तुर्की देश में स्वर्ण पदक, 2013 तमे वर्षे कोलंबिया नगरे स्वर्ण पदकम, वर्ष 2013 कोलंबिया शहर में स्वर्ण पदक, 2015 तमे वर्षे कोपनहेगने एकल प्रतियोगितायां कांस्य पदकम, सकल प्रतियोगितायां च रजत पदकम अलभत। वर्ष 2015 में कोपनहेगने में एकल प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल, और सकल प्रतियोगिता में यानी समूह प्रतियोगिता में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अस्मिन्नेव वर्षे विश्व प्रतियोगितायां सा रजत पदकम अलभत। इसी वर्ष में विश्व प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। 2015 तमे वर्षे नवंबर मासे एशिया प्रतियोगितायां तया कांस्य पदकम लब्धम। नवंबर 2015 वर्ष 2012 तमे वर्षे सरसन्धानक्रीडायाः क्षेत्रे तस्याः योगदानं दृष्ट्वा भारतसर्वकारेण सा अर्जुनपुरस्कारेण सम्मानिता अभवत्। वर्ष 2012 में तीरंदाज खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च मासे 2016 तमे वर्षे भारतस्य राष्ट्रपतिः एतां पद्मश्री सम्मानेन अलंकृतम् अकरोत्। मार्च 2016 में भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया। सत्यमेव उच्यते यत् परिश्रमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अपनी इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, शेर को परिश्रम करके अपने लिए भोजन प्राप्त करना ही होता है। इस प्रकार हमें परिश्रम ही करना चाहिए, इच्छाओं से कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं। इस प्रकार अध्याय 10 परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यति समाप्त होता है। धन्यवाद।